नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नए राशन कार्ड के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ओहदेदारों को हिदायत। हाईकर ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल भी कर लिया है। वोट बराए नोट केस में रेवंत रेड्डी को मिली राहत। इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने BRS की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। हिंदुस्तान में आज से iPhone 16 की फ़रोख्त का आगाज़। एप्पल स्टोर पर अवाम का देखा गया हजूम। चार मीनार के पास जुलूसियों पर लाठीचार्ज। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरदीद। कहा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। डेटिंग साइट पर लड़की बनकर लड़कियों को धोखा देने वाले शातिर मुल्जिम को हैदराबाद की पुलिस ने बेंगलुरु से कर लिया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। नए राशन कार्ड के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए एक्शन प्लान तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और राशन कार्ड की इजराई के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। रियासती वज़रा N उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा पर मुश्तमिल सब कमेटी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी सिफारिशात पेश की है। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा से डिजिटल राशन कार्ड्स तमाम मुस्तहिक़ ख़ानदानों को जारी करने के मसले पर गौर व ख़ौज़ किया गया और बहुत जल्द मज़ीद एक इजलास तलब करने का फ़ैसला किया गया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमा को सरकारी मिल्कियत वाली सिंगारेणी कंपनी के मुलाजमीन के लिए 796 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पिछले साल इन मुलाजमीन को 1.70 लाख रुपए का बोनस मिला था। इस साल हर एक को 1.90 लाख रुपए मिलेंगे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरकारी यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP के इश्तिहारात वाले वीडियो नज़र आ रहे हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल क़ानूनी मुक़दमात की समाअत के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अहम और अवामी दिलचस्पी से मुताल्लिक़ मालूमात शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये यूट्यूब चैनल अहम मुक़दमात की बराह रास्त नशरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुक़दमात और संगीन दफ़ात के साथ कोलकाता रेप केस और कत्ल की वारदात की समाअत को भी सुप्रीम कोर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर रास्त नश्र किया गया था। हालिया दिनों में कई सरकारी इदारों के बाद अब साइबर मुल्ज़िमीन ने सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी हैक कर लिया। नोट बराए वोट केस में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। BRS के रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि इस केस की तहक़ीक़ात दूसरे कोर्ट को मुंतकिल की जाए। अदालत ने इनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के ज़रिए केस की तहक़ीक़ात की निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुस्तक़बिल में वज़ीर आला की मदाख़लत का कोई सबूत है तो वो अदालत जा सकते हैं। BRS के अरकान असम्बली ने T हरीश राव की क़ियादत में मल्लन्ना सागर का दौरा किया, जहां इस डैम से 21 TMC पानी छोड़ा गया। इस दौरे के बाद हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि हुकूमत मछलियों की तकसीम कब शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में मछलियां तकसीम की गई, ये सितंबर है और अभी तक हुकूमत की जानिब से मछलियों की तकसीम शुरू नहीं हुई। हैदराबाद के पुराने शहर में तारीख़ी चार मीनार के पास कल शाम पुलिस की जानिब से हल्की ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जुलूसियों पर पुलिस की जानिब से लाठियां बरसाई जा रही है। इस वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि लाठीचार्ज की इत्तलात गलत है, यहाँ लाठीचार्ज नहीं किया गया। अलबत्ता DJ के जनरेटर में आग लग गई थी और अगर आग डीजल टैंक तक पहुँच जाती तो बड़ा ख़तरा था। इसी के पेश नज़र बैरिकेड्स लगाकर लोगों को एहतियाती तौर पर दूर रखा गया। उन्होंने कहा ऐसे में बाज़ अफराद ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इन्हें रोका गया, लाठीचार्ज नहीं किया गया।
मिलाद नबी के मौके पर जो जुलूस निकाला गया, दिन भर से वो चला है पुराने शहर में और पूरे हैदराबाद शहर में। तो इसके बंदोबस्त में पुलिस काफ़ी मेहनत की है और आज अब रात के समय पूरे यहाँ से चार मीनार के आजू बाजू एरियाज हैं, वहाँ से निकल कर सब वापस हमारी पेट्रोलिंग अभी जारी है और पुलिस के हमारे अहदेदार और अफसरान सब फील्ड में हैं। सब कुछ 2 दिन पहले गणेश का निमज्जन हुआ था, अभी आज ये, तो दोनों ईद जो हैं अच्छे पीसफुली निकल गए हैं। अमन के साथ लोगों ने पुलिस का साथ दिया है और सभी को मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और रियासती सरकार के तरफ से सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ कि सबने पुलिस की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की और ये जो बहुत ही अच्छा मिसाल देश के लिए आगे रखा है कि ईद के ये मिलाद के जुलूस को उसको टाल के 3 दिन के बाद किए हैं। तो ये शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सब लोग आगे आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबको मैं दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ। हम सभी के शुक्रगुजार हैं, जो भी बड़े उलेमा, मुअज़्ज़िज़, बुजुर्ग, ख़वातीन जो भी हमारे साथ रहे, सभी को हमारे अफसर आज उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके ये पेट्रोलिंग में जो साथ दिए हैं, हमारे जो भी साथ रहे हैं, जो NGOs हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे साथ रहे हैं, GHMC हो, HMDA, R&B, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सभी लोगों को भी, उनके अफसरान को भी हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा पेश करते हैं। सर अभी छोटी सी इंसिडेंट का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, लाठीचार्ज का। लाठीचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि एक DJ में वो आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है और अगर वो DJ का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठीचार्ज आप कहेंगे तो बुरी बात है, ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया। भारत में आज एप्पल 16 के फ़रोख्त का आगाज़ हो गया। एप्पल ने अपने आईफोन 16 सीरीज़ के फ़ोन्स की फ़रोख्त जुमा की सुबह से पूरे मुल्क में शुरू कर दी है। एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी से चलने वाले इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए ख़रीदार एप्पल स्टोर्स के सामने कतारों में खड़े देखे गए। मुंबई और दिल्ली समेत एप्पल के कई स्टोर्स के बाहर ख़रीदारों की कतारें देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जज जस्टिस V श्रीशानंद की जानिब से बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर अस्पुद नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती इक़्तिदार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस V श्रीशानंद को बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले पर रहनुमाना खतूत जारी करेंगे। जस्टिस श्रीशानंद ने यह तबसरा 28 अगस्त को एक केस की समाअत के दौरान किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से दरख्वास्त करते हैं कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने इसके लिए 2 दिन का वक्त दिया है। कुल हिंद हिफ्ज़ कुरान का फ़ाइनल मुकाबला बरोज़ चारशंबा 25 सितंबर की सुबह 9 ता 5 बजे शाम और बाद नमाज मगरिब जलसा आम व तक़सीम इनामात किंग पैलेस गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम हैदराबाद में मुनक़िद होगा। हिंदुस्तान में अपनी नौइयत के पहले मुनफरिद मुकाबले के कामयाब हुफ़ाज़ को माहिर कुरान एवार्ड्स के अलावा इनाम अव्वल 1 लाख रुपये, इनाम दुव्वम 50,000 रुपये और इनाम सुव्वम 25,000 रुपये पेश किए जाएंगे।
इसके अलावा इन तीनों खुशनसीब हुफ़ाज़ इकराम को उम्रे का पैकेज बतौर तोहफ़ा पेश किया जाएगा। इन मुकाबलों का अहतमाम SRZ इंटरप्राइजेस ने किया है, जिसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर क़ादी अब्दुर्रहमान ने 20 सितंबर को मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर मौजूद होने का, जमा होने का असल मकसद ये है कि माहिरुल कुरान अवार्ड 2024 ऑल इंडिया हिफ्ज़ मुल्क भर के 800 से ज़्यादा हुफ़ाज़ ने हिस्सा लिया, जिसमें से 4 राउंड करके हमने टॉप 10 को यहाँ पर मुंतखब किया है, जिसका फ़िनाले इंशाअल्लाह ताला 25 सितंबर 2024 को किंग पैलेस में मुनक़्क़द है। 800 हुफ़ाज़ जिन्होंने एनरोल किया था, उसमें से पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड करके उसमें से हमने 398 हुफ़ाज़ को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये मुसाबिक़ा कुल हिंद था, ऑल इंडिया था और उम्र की क़ैद थी 30 साल, उससे कम उम्र के हुफ़ाज़ के लिए ये मुसाबिक़ा था। मगर जो एप्लीकेशंस हमको रिसीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह, कतर से, ईरान से, कनाडा से, US से, सऊदी अरब और दुबई से भी हम कई एप्लीकेशंस रिसीव किए, तो जिसको फिर हमने उनको बताया कि ये ऑल इंडिया लेवल का है। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो आलमी सतह पे भी एक मुसाबिक़ा करेंगे, तब वो लोग को शामिल करेंगे। और एज की पाबंदी थी 30 साल से कम उम्र, बाज़ हुफ़ाज़ 31 साल के भी काफ़ी ज़्यादा हुफ़ाज़ थे जिन्होंने एनरोल किया, उनको भी हमने फिर बता के लिस्ट से यानी शॉर्ट लिस्ट कर दिया। फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग राउंड हुआ, जिसमें 398 हुफ़ाज़ ने हिस्सा लिया। उसमें से 125 हुफ़ाज़ को हमने नेक्स्ट राउंड के लिए, एलिमिनेशन राउंड के लिए चुना। तजवीद, हाफिज़ा और हुस्न क़िरत के क्राइटेरिया पर वो लोग को मार्क्स दिए गए, जिसमें हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब मैसूर से एक जज थे और हाफिज़ व क़ारी कलीमुर रहमान साहब ने इसका जजमेंट किया। दूसरा राउंड एलिमिनेशन राउंड, जिसमें 125 हुफ़ाज़ ने हिस्सा लिया, जिसमें से 50 बच्चों को हम आगे बढ़ाए थे सेमीफ़ाइनल के लिए, मगर चूँकि मुसाबिक़ा इतना सख्त था, 50 के जगह 53 हुफ़ाज़ आ गए थे, तो फिर 3 के बीच में एक अलग एक मुसाबिक़ा किया गया, उसमें से फिर एक को चुनकर आगे बढ़ाया गया। फिर लास्ट में 50 हुफ़ाज़ में से सेमीफ़ाइनल राउंड करके 10 हुफ़ाज़ को यानी क्रीम ऑफ द क्रीम ऑल इंडिया से सेलेक्ट करके इंशाअल्लाह ताला उनके बीच में फ़िनाले जो होगा, फ़ाइनल मुसाबिक़ा 25 सितंबर को किंग पैलेस में मुनक़्क़िद है, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। उस्तादुल क़ुर्रा मौलाना हज़रत मोहम्मद अली ख़ान साहब की क़िरत से और मौलाना गयाज़ अहमद रशादी साहब के बयान से जलसा शुरू होगा। पहली निशित का आगाज़ होगा और उसमें 5 हुफ़ाज़ जो टॉप फाइनलिस्ट है वो लोग अपना सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे, और दूसरी निशित 2 बजे से शुरू होगी, जिसमें मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब की मौजूदगी होगी और आपकी बयान के बाद में दूसरी निशित का आगाज़ होगा, जिसमें बाकिया 5 हुफ़ाज़ जो है वो लोग का इंशाअल्लाह ताला मुसाबिक़ा होगा। ये 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बाद मग़रिब जलसे आम का इंतज़ाम है, जिसमें फ़क़ीउल अस्र मौलाना आले सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत रहेगी और सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेहमान ख़ुसूसी होंगे और शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, हुफ़ाज़, क़ारी व क़ुर्रा इस महफ़िल में शिरकत करेंगे। तो ये इत्तला ये देने के लिए इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ हम जमा हुए थे, और मेरे साथ हाफिज़ व क़ारी यूनुस अली ख़ान साहब है, जो इस फ़िनाले के जज भी है। इस फाइनल मुसाबिक़ा जो लाइव 25 को होने वाला है टॉप 10 में, उसमें 3 जजेज़ हैं, 3 अलग अलग रियासतों से है। एक कर्नाटका से है हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब, दूसरे तमिलनाडु से है हाफिज़ व क़ारी सिराज उमरी साहब, और तीसरे अपने शहर से हैदराबाद से मशहूर व मारूफ़ हाफिज़ व क़ारी यूनुस अली ख़ान साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं। आप इसका जजमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरकज़ी मीलाद कमेटी संगारेड्डी की जानिब से कल अज़ीमुश्शान मीलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें कमेटी सदर मेराज ख़ान हाशमी शुत्तारी, मौलाना अफजल हुसैन सिद्दीकी और मौलाना सैयद ज़ाकिर के अलावा दीगर उश्शाक़ान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान ने नामपल्ली मस्जिद आलमगीर के पास वक्फ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में दीगर नौजवानों ने भी शिरकत की। अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए इन एहतजाजों ने वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत की। बाद इस सिलसिले में राशिद खान ने मीडिया को तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मस्जिद आलमगीरी के पास बाद नमाज जुमा हमने एक फ्लैश प्रोटेस्ट को मुनक्किद किया और ये प्रोटेस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ है और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मसाजिदों के पास ये फ्लैश प्रोटेस्ट आज मुनक्किद किया गया। हमारा अहम मकसद है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसे हम ब्लैक बिल कहते हैं, एंटी मुस्लिम बिल कहते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल कहते हैं, इसकी मजम्मत और हम इसको अपोज करते हुए अवाम के दरमियान में एक पैगाम भेजते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की लड़ाई है, ये मुकम्मल तरीके से लड़ाई पूरी नहीं हुई। ये तो लड़ाई अब शुरू हुई। आप एक गुमान में ना रहो कि QR कोड स्कैनर के जरिए से आप ईमेल भेज डाले और आपका फर्ज निभा डाले। नहीं, ये लड़ाई जब तक जारी रहेंगी जब तक पार्लियामेंट में ये बिल को रद्द नहीं किया जाता। ये बिल फिरका परस्ती का सबब पूरा पेश करते हुए नरेंद्र मोदी का एक हथियार है हमारे वक्त के जायदादों को हड़पने का। RSS, बजरंग दल, हिंदुवाणी, बीजेपी, संघ परिवार आज निशाना तान रही है हमारी मसाजिदों पर, दरगाहों पर, तालीमी इदारों पर, कब्रस्तानों पर, वक्त के जायदादों पर। और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हुए हमारे वक्त की जायदाद, जो अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत करें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वंस से वक्फ इट विल ऑलवेज बी ए वक्फ। वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है और किसी की मां नहीं जली कि हमारे से जायदाद छीने। और फिरका परस्त ताकतें हर वक्त ये फिराक में रहते कि मुसलमान को किस तरीके से तशद्दुद का शिकार बनाए। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का बिल जब भी आता है हिंदुस्तान को पोलराइज करता है। आप CA के वक्त देखे, ट्रिपल तलाक के वक्त देखे, और अब ये बिल, और ये बिल को हम मुखालिफत करते हुए इसको रद्द जब तक नहीं करेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। हमको एहतजाज करना होगा, अपनी हक की आवाज को बुलंद करना होगा। वह कानून के दायरे में रहके, दस्तूर के दायरे में रहके, कहीं तो हमें वक्त की जायदाद आज खतरे में है। ये बिल के जरिए से नरेंद्र मोदी मनचाहे वक्त को खत्म करना चाह रही है, वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाह रही है, वक्त के इदारों को कब्जा करना चाह रही है, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 9 लाख एकड़ वक्त की जायदाद है और खदीम दरगाहों पर, खदीम मसाजिदों पर यह RSS निशाना तान के बैठी हुई है। अगर से ये बिल अमल में आ जाएगा तो हमारे मसाजिदों की, हमारे दरगाहों की हिफाजत कौन करेगा? तो लड़ाई को जारी रखना होगा, अपने हक की आवाज को बुलंद करना होगा। डेटिंग साइट पर लड़की बनकर धोखा देने वाले एक नौजवान को हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बेंगलुरु से इसे गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि 26 साला बेदी, जिसका ताल्लुक़ बेंगलुरु से है, इसने अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। बाद वो बेंगलुरु वापस हो गया और वहाँ की एक कंपनी में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहा था और ऑनलाइन गेम्स की वजह से इसकी मुलाजिमत चली गई, जिसकी वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गया। बाद इसने डेटिंग वेबसाइट से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर हासिल की और इन तस्वीर के ज़रिए अपना एक नकली प्रोफाइल लड़की के नाम से बनाया। शातिर नौजवान इसकी फ़ेक आईडी की मदद से बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों से राब्ता कायम करते हुए इन्हें धोखा दिया करता था। मुलजिम नौजवान लड़की बनकर इनसे बात करते हुए इनकी निजी तस्वीर हासिल करके इसे वायरल करने की धमकी देते हुए भारी रकम का मुतालबा किया करता।
इसने हैदराबाद में मुकीम एक हैदराबादी नौजवान से ब्लैकमेल करके डॉलर्स वसूल किए और इसके बाद भी इसे हरासा कर रहा था कि नौजवान के वालिद ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। तहकीकात करते हुए पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नए राशन कार्ड के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ओहदेदारों को हिदायत। हाईकोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल भी कर लिया है। वोट बराए नोट केस में रेवंत रेड्डी को मिली राहत। इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने BRS की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। हिंदुस्तान में आज से iPhone 16 की फरोख्त का आगाज़। एप्पल स्टोर पर आवाम का देखा गया हुजूम। चार मीनार के पास जुलूसियों पर लाठीचार्ज। कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरदीद, कहा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। डेटिंग साइट पर लड़की बनकर लड़कियों को धोखा देने वाले शातिर मुलजिम को हैदराबाद की पुलिस ने बेंगलुरु से कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।